लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए हुए 2 महीने होने में महज कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन यूपी में मिली बीजेपी को करारी शिकस्त को लेकर खड़ा हुआ अंतर्कलह अभी खत्म नहीं हुआ है। आए दिन ये कलह बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी के इस आंतरिक कलह के केंद्र में 2 नेता हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। मौर्य यूपी में बीजेपी के सबसे बड़े वोट बैंक ओबीसी का प्रमुख चेहरा है। हालांकि इस आंतरिक कलह को विद्रोह कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अंतर्कलह से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले दिनों जब पार्टी की समीक्षा बैठक हुई थी तो केशव मौर्य ने मंच से कहा था कि सरकार से ऊपर संगठन है और हमेशा रहेगा। इसको सीधा योगी सरकार के विरोध में देखा गया। मौर्य के समर्थन में योगी सरकार के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी हैं, जिसकी वजह से मौर्य मजबूत स्थिति में बने हुए हैं। इसके अलावा यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और अपना दल सोनेवाल की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या बीजेपी रिकवरी का प्लान बना रही है या फिर योगी की शक्तियों को कम करने की कोशिश है। योगी के खिलाफ अपने नेताओं ने ही खोला मोर्चा। दरअसल 4 जून को नतीजे आने के बाद से यूपी बीजेपी में हार का आकलन करने की बैठकें तेज हो गई थी, ताकि पता लगाया जा सके कि हार की वजहें क्या रहीं। इसी बीच योगी सरकार पर जब सवाल खड़े हुए तो सबसे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सामने आए और उन्होंने संगठन को सर्वोपरि बताते हुए योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रिजल्ट घोषित होने के बाद से डिप्टी सीएम मौर्य और सीएम योगी के बीच कोई बैठकें नहीं हुई हैं और न केशव प्रसाद मौर्य सरकार के किसी बैठक में अभी तक शामिल हुए हैं। चर्चा है कि उनके समर्थन में योगी सरकार के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हैं। तो वहीं बीजेपी सरकार में सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी योगी सरकार की आलोचना की और हार की वजह बुलडोजर नीति को बताया, जबकि अपना दल सोनेवाल की नेता अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि यूपी में ओबीसी आरक्षित सीटों को खत्म किया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल के इस बयान के बाद योगी ने पल्लवी पटेल से मुलाकात की थी, जो कि फूलपुर से केशव प्रसाद मौर्य को विधानसभा का चुनाव हराया था। ऐसे में योगी की तरफ से यह खुला चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है। यूपी में बीजेपी के हार की क्या वजह रही हैं। चुनाव के बाद एक्सप्रेस में एक निजी बातचीत के आधार पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में बीजेपी की हार की वजह तो यूं कई रही हैं, लेकिन ठाकुर वोट बैंक की नाराजगी ने बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। जी हां, गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला का बयान यूपी में ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इस दौरान सीएम योगी को यूपी में हटाने की चर्चा की वजह से ठाकुर या तो वोट करने ही नहीं निकले और निकले भी तो बीजेपी के खिलाफ वोट किया, क्योंकि चर्चा थी कि यदि बीजेपी 400 पार का आंकड़ा पाती है तो वो योगी को लखनऊ से हटाकर दिल्ली भेज सकती है। तो वहीं इसी नारी का आरक्षण का मुद्दा गरमाया और दलित ओबीसी बीजेपी से खिसक गए। तो वहीं टिकट बंटवारे में सीएम योगी की एक नहीं सुनी गई और दिल्ली से टिकट के फैसले किए गए। असल में बीजेपी की हार की वजह मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है। अब पार्टी में यह चिंता बढ़ गई है कि उसे गैर यादव ओबीसी और यूपी में दलितों का समर्थन वापस जीतना होगा, जिसकी वजह से इस बार हार हुई है। बीजेपी ये भी जानती है कि एक बार यूपी में जमीन खिसकी तो दोबारा वापस पाना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि मौर्य के लाख विरोध के बावजूद बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व रिस्क लेना नहीं चाहता है, तो वहीं वो ओबीसी को भी नाराज नहीं करना चाहते। ऐसे में मामला बहुत कंफ्यूजन है, तभी तो बीजेपी बैकफुट पर इन दिनों नजर आ रही है। योगी को बदलना आसान नहीं। एक्सप्रेस में छपी नीरजा चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी हाईकमान की ओर से योगी और उनके विरोधी गुटों को साफ संदेश दिया गया है कि वो विवाद को और न बढ़ाएं, विवाद से पीछे हटें। हालांकि ये टसल योगी और मौर्य के बीच में नहीं बल्कि मोदी और योगी के बीच में देखी जा रही है, क्योंकि केंद्र में मोदी जैसे मजबूत पकड़ वाले नेता है तो वहीं राज्य में योगी जैसा मजबूत नेता है। बीजेपी जानती है कि योगी को सीएम पद से हटाना आसान नहीं, वो तब जब 2 लड़की यानी अखिलेश और राहुल की जोड़ी लोकसभा में हरा चुकी हो। वैसे भी योगी आदित्यनाथ की राजनीति शिवराज सिंह चौहान से बिल्कुल अलग रही है। हालांकि चौहान मध्य प्रदेश में भाजपा को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, इसके बावजूद उन्हें सीएम नहीं बनाया गया। यदि ऐसा योगी के साथ होता है तो बीजेपी यूपी में अपना जनाधार खो सकती है। इस बात का डर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को सता रहा है। यही वजह है कि दिल्ली में बैठक के बाद आज यानी 29 जुलाई को सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य एक मंच पर नजर आए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये मामला सुलझ गया है या फिर अब भी उलझा हुआ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।